पल्लवी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज हैं। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो सीईसी की बैठक हुई थी बीते दिन, उसको लेकर क्या कुछ खबर है? जी, जितना ठंड दिल्ली में है उससे कई ज्यादा सियासी सरगर्मियां चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी चुनाव का जो मोड़ है वो काफी अहम है, क्योंकि कल सीएसी की बैठक भी हुई और साथ में ही जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बैठक हुई बीजेपी के दिल्ली के स्टेट में एक बैठक हुई, जिसमें तीसरी लिस्ट को लेकर काफी गंभीरता तरीके से सोचने और विचारने की प्रतिबंध कराया जा रहा है। और साथ में ही आपको बताते चले कि कल जो सीएसी की बैठक हुई, पीएम नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहे और उन्होंने बहुत ही अहम तरीके से दिल्ली के चुनाव की रणनीति को बना रहे हैं। और साथ में जेपी नड्डा ने भी जो अहम बैठक किया, वीरेंद्र सचदेवा और साथों के साथ सांसद जो मौजूद रहे, तो जो अब का जो दूसरी लिस्ट आएगी उसको काफी सोच विचार की लिस्ट को जनता के सामने लाया जाएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव का तारीख भी आ चुका है और बता भी दिया गया है कि कब चुनाव होगा और कब इसका परिणाम आएगा। तो साथ में जिस प्रकार से पोस्टरवाद में विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो लगातार पोस्टरवाद पे बहुत ज्यादा काबिज नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने रामवीर विधूड़ी को ऐसा कहा है, एक पोस्टर निकालते हुए कहा है कि वो महिलाओं का अपमान करने वाला इंसान है। और साथ ही पल्लवी, मैं आपको ठीक करना चाहूंगी, रमेश बिधूड़ी का जिक्र उन्होंने किया था। जी, रमेश बिधूड़ी जी को। और साथ में ही वीरेंद्र सचदेवा जो है दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार की सरकार है। कैंपेनिंग के लिए सॉन्ग भी लोगों ने लॉन्च किया है और बताया है कि 10 साल जो इनका सरकार रहा है वो अपने शीश महल बनाने के लिए वो केवल काम किया है। और साथ में ही जो दिल्ली की जनता है, जिनको ये अपना कहती है, बहरहाल ये अपना नहीं है, ये केवल अपने घर को अपना शीश महल बनाने के लिए जनता के बीच आते हैं, जनता के समर्थन के लिए आते हैं, बहनों बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे ही कई ऐसे जो वार पलटवार का सिलसिला जारी है, वो सभी राजनेता आपस में करते नजर आ रहे हैं। साथ में ही कल पूर्वांचल को जो लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान बोल दिया था कि जो यूपी बिहार के लोग हैं वो आके दिल्ली में वोट बैंक का काम कर रहे हैं। इसको भी लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती दिख रही थी और कल बीजेपी ने इससे प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट करने के साथ ही उनपे पानी का बरसाव भी किया गया। और साथ ही इस प्रकार से अभी जो चुनावी समीकरण दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पोस्टरवाद और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो रणनीति थी, जो सीएम योगी ने बोला था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसको भी लेकर काफी ज्यादा दिल्ली में सियासीकरण किया जा रहा है। साथ में पूर्वांचल मोर्चा को लेकर जो पूर्वांचलियों को बोला था उसको भी लेकर, क्योंकि 30% कहीं ना कहीं दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग रहते हैं। तो इस बार का जो चुनाव हो तो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो 30% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश और बिहार बिल्कुल पल्लवी, अब देखना होगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है और एक लंबी फहरिस्त मुद्दों की तैयार है दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।